Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So today we will discuss about chapter number 18 wastewater story. तो स्टूडेंट जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वेस्ट वाटर स्टोरी यानी कि हमें वेस्ट वाटर की स्टोरी को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही कि जो वेस्ट वाटर होता है वो होता क्या है, वेस्ट वाटर में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि जो वेस्ट वाटर में क्या है वो रिच होता है लेदर से, उसमें काफ़ी टाइप के ऑयल मिक्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ड्रेन्स का वाटर, सिंक से, शोवर से, टॉयलेट, लॉन्ड्रीज, इन सब का जो डर्टी वाटर होता है उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर वो हमारी लाइफ है। वो कैसे, क्योंकि जैसे कि हमारा स्टार्टिंग सुबह मॉर्निंग से लेके और शाम को सोने तक जो भी वर्क होता है वो क्या है, बिना वाटर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जैसे कि जो वाटर फॉर लाइफ था उसको 2005 में और क्या था 22 मार्च को क्या था, वर्ल्ड वाटर डे के नाम से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो वाटर को हमारी लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, इससे क्या है कि क्लीन वाटर पुट टू यूज, जैसे हम क्लीन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, और भी काफी सारे पर्पस है, जैसे वॉश करते हैं। ठीक है, हम अब बाथिंग करते हैं, तो इतने सारे जितने भी काम होते हैं तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम वाटर की हेल्प से। उसके बाद जो है क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी कि जो भी वाटर है उसमें से जो इम्प्योरिटीज है, जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर। ठीक है, तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको क्या है हम रिमूव कर लेते हैं, क्या करने से पहले, किसी भी वाटर बॉडीज में डालने से पहले। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट तो हमने बोल दिया, लेकिन हमने सबसे पहले ये तो पता हो कि सीवेज वाला वाटर होता क्या 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 है। ठीक है, तो इसमें वही कि जो आपका रिलीज होता है होम से, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिस, इन सब से जो भी वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज वाटर। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट हम चलाएंगे उसको हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब हमें ये देखना है कि जो सीवेज का वाटर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में ह्यूमन फेसियस और एनिमल वेस्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप क्या है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, जैसे पेस्टिसाइड, फ्रूट और वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, और क्या होता है, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स, ये सब क्या है। और न्यूट्रिएंट में जैसे कि, ठीक है, और जैसे बैक्टीरिया काफ़ी टाइप के, जैसे जो टाइफाइड वगैरह कोज करते हैं, साल्मोनेला वगैरह, टाइफी, और अदर माइक्रोब जैसे प्रोटोजोआ जो कि डायसेंट्री वगैरह कोज करते हैं। तो इस टाइप के क्या है, काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज हैं जो हमें वो वाटर के क्या है अंदर देखने को मिलती है। तो वो सब किस में मिलता है, हमें सीवेज वाटर में। तब उसके बाद आता है कि जो वाटर की इवेंटफुल जर्नी है। इवेंटफुल जर्नी यानी कि जैसे कोई भी हम फंक्शन या पार्टी अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है एक प्रॉपर क्या अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से क्या है कि जो सीवेज वाटर होता है उसके लिए भी हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट इन द सेंस, जैसे कि आपका ये हाउस है सेकंड एंड थर्ड, तो क्या है जो वाटर के लिए, जैसे क्लीन वाटर के लिए और सीवेज वाटर के लिए अलग से जो पाइपलाइन हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं सीवेज। ठीक है, और जो इसको हम एक पूरा डिजाइन करके रखते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वाटर की इवेंटफुल जर्नी। तो जो हम ये, जैसे कि यहाँ ये आपकी क्या है, क्लीन वाटर की सप्लाई है, तो जो ये यहाँ पे हो रहा है इसी को हम बोलते हैं मैन होल। ये दो टर्म्स आएंगी, एक तो ये कि सीवर किसको बोल रहे हैं, जो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है इसको हम बोल रहे हैं सीवर। लेकिन जो ये हाउस टू डोर जो वाटर की, क्लीन वाटर की सप्लाई है, इसको हम बोलते हैं मैन होल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे कि सीवर क्या होता है और मैन होल। ठीक है, ये दो टर्म्स मैंने आपको पहले ही बता दी। सीवर तो जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, और मैन होल की जो हाउस टू हाउस जो वाटर की सप्लाई है उसको हम बोलते हैं मैन होल। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होता है हाउसेज का, मोस्टली 50 to 60 क्या है मीटर के अराउंड ही होता है, इससे ज़्यादा तो डोर टू डोर जो है डिस्टेंस वो कम ही मिलता है। ठीक है, तो जो मेन एक एवरेज होती है वो क्या होती है 50 to 60 मीटर की, इसको हम बोलेंगे फिर मैन होल। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि सीवर क्या है और मैन होल क्या है। मैन होल वो है जैसे यहाँ पे वाटर की सप्लाई है, ये आपका हाउस है, ये आपके फ्रेंड का है, ये फर्दर का, तो एक सप्लाई आपके पास 2 3, तो ये 3 क्या है, ये 3 मैन होल है। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, जैसे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं पोल्यूटेड वाटर का, तो ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम उस वाटर को जैसे कि हमने कोई भी वाटर कलेक्ट किया, ठीक है, हमने क्या है कोई भी वाटर कलेक्ट किया, एक जार हमने फिल कर लिया, तो सबसे पहले क्या है हम उसकी ओडोर और कलर नोट करते हैं। ठीक है,
ओडोर और कलर। ओडोर और कलर क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेस्ट वाटर होता है उतना ही कलर उसका क्या है, ब्लैक ब्लैक होता है। तो सबसे पहले हम कलर और उसकी जो ओडोर है उसको वो करेंगे, उसके बाद हम क्या है उसको फिल्टर पेपर में से निकालते हैं वाटर को सेटल डाउन करके। उसके बाद जो वाटर में बचता है उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं। ठीक है, टैबलेट्स डालते हैं तो जैसे जैसे हम क्लोरीन की टैबलेट्स उस सैंपल में ऐड करते हैं वैसे वैसे जो कलर है उसका वो क्लियर होता जाता है। ठीक है, इस वाटर को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ स्मेल कर सकते हैं। स्मेल क्यों? क्योंकि हमने क्या है कलर और जो ओडोर थी वो इसकी नोट करनी है कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद जो कलर और जो ओडोर है उसमें कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद सेकंड जो ट्रीटमेंट है आपका, ये देखो कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम क्या करते हैं, बार स्क्रीन, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये आपकी बार स्क्रीन, इससे क्या है क्रॉस करवाते हैं। इससे क्रॉस करवाते हैं तो क्या है, जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट है जैसे कि रेग, नैपकिन, प्लास्टिक के जो कैंस वगैरह हैं, पैकेट है, वो सब क्या है रिमूव हो जाते हैं और वाटर क्या है आपका आगे निकल जाता है। सेकंड हम इसको क्या है ग्रिट और जैसे कि सैंड रिमूवल, यानी कि हम इनको किसी इस टाइप से टैंक में डाल देते हैं जिसमें क्या है ग्रिट और सैंड यानी कि जो रेत होती है सैंड, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है, जो हैवी मेटल्स हैं, जो भी हैवी मतलब कि इसमें मटेरियल प्रेजेंट है, सॉरी मेटल्स नहीं, उनको क्या है कि वो हम निकाल लेते हैं। और ये किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसके बाद वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम सेटल होने के लिए इनको टैंक्स में डाल देते हैं ताकि जो हैवी मटेरियल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए और हम ऊपर के वाटर को क्या है उससे अलग कर ले। ठीक है, इस टाइप से जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है थोड़ा विस्कस फॉर्म में है और ये क्या है आपका क्लीन वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या है ये स्लज है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एयर को पंप करते हैं। वो क्यों? उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लियरिफाइड वाटर है उसमें हम एरोबिक बैक्टीरियाज डालते हैं ग्रो करवाने के लिए। वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और वाटर को क्या है क्लियरिफाई कर देते हैं। क्योंकि माइक्रोब्स का मेनली काम क्या होता है कि वो फीड करते हैं उन चीज़ों पे। ठीक है, तो हम क्या है कि एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करवाते हैं, एयर को पंप करवाते हैं एज ए स्टार्टर जैसे कि। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और वो क्या है ह्यूमन जो वेस्ट होता है उसको हम वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरियाज है। उसके बाद आपका कि बिकम एन एक्टिव सिटीजन, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कैसे? जैसे कि आप कोई भी आपने कुछ खाया तो उसका जो रैपर है उसको आप हमेशा क्या है डस्टबिन में डालो। ठीक है, सो सेकंड जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, ठीक है, कि एक स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि वो नीचे थ्रो डाउन कर रहे हैं, सेकंड में आपको दिख रहा है कि वो छलनी में डाल के उनको डस्टबिन में डाल रहे हैं। यानी कि जो भी जैसे कुकिंग के ऑयल्स वगैरह हैं इनको क्या है आपको जो भी आपका सिंक है उसमें नहीं थ्रो करना चाहिए, क्योंकि ऑयल के साथ जो इम्प्योरिटीज है कंबाइन करके क्या है एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं और वो लेयर की फॉर्मेशन क्या है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है आपके सीवर को ब्लॉक कर देती है। तो बिकम एन एक्टिव सिटीजन क्या है, आपको अपने हाउस में ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए कि जो भी आपका वेस्ट है, जो भी आपका कचरा है हाउस का, उसको क्या है आप सिस्टमेटिक तरीके से रखें, सिस्टमेटिक तरीके से डालें कि जो अलग है उसको अलग डालें, जो वेट है उसको अलग डालें, ड्राई जो कचरा है आपका उसको अलग से डालें। ठीक है, ऑयल वगैरह क्या है सिंक में ना डालें क्योंकि उसकी वजह से क्या है एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। बाकी जो और गंदगी है उसके साथ वो चिपक के क्या है लेयर की फॉर्मेशन करेगी। लेयर एक फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी पाइप के अंदर तो क्या है वो कुछ टाइम के बाद ब्लॉक हो जाएगी। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये नीचे सिंक में डायरेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो चाय की लीव्स बचती हैं उनको वो नहीं डालनी, आपको इस तरीके से उनको करके क्या है आपको डस्टबिन में पुट आउट करना है। तो उसकी वजह से क्या है ना आपका सिंक ब्लॉक होगा ना आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो बिकम एन एक्टिव सिटीजन, आपको ये सारी चीजें क्या है खुद में क्या है आपको ये अपनानी है, आपको ये चीजें सारी फॉलो करनी है। ठीक है, तो उससे क्या है कि काफी हद तक क्या है जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है सैनिटेशन एंड डिजीज, यानी कि पुअर सैनिटेशन, क्योंकि क्या होता है जैसे जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसकी वजह से क्या है काफी टाइप की डिजीज होती हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास सफाई नहीं है, सैनिटाइजेशन यानी कि सफाई नहीं है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो क्या है कि सैनिटाइज करते हैं हम अपने हैंड्स को। ठीक है, क्योंकि जो कंटेमिनेशन की फॉर्मेशन है, कंटेमिनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है हमारे फूड के थ्रू या फिर क्या हमारे हैंड्स गंदे हैं तो वो जो जर्म्स है हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, तो पुअर की वजह से क्या है पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से कि आप
उसके अंदर क्या है, जो कंटेमिनेटेड फूड जा रहा है, आपके हैंड्स कंटेमिनेटेड है, तो उसकी वजह से क्या है माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर कर जाते हैं और क्या है काफी टाइप की डिजीज क्या है कॉज करते हैं। उसके बाद क्या है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, यानी कि जो भी आप सीवेज का डिस्पोजल कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि केमिकल टॉयलेट्स का होता है, कंपोजिंग पिट्स, सेप्टिक टैंक, यानी कि अलग से आपको कुछ इस टाइप से डिजाइन करना चाहिए कि क्या है हमारा काम भी ठीक हो जाए और क्या है गंदगी बिल्कुल भी ना फैले, ठीक है। तो क्या है कि हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है, 4 to 5 हाउसेस का, तो उस वेस्ट को क्या है हमें डिस्पोजल की टेक्निक्स उसके ऊपर यूज करनी चाहिए, ठीक है। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है उसको हमें ड्रेन करना चाहिए बायोगैस प्लांट वगैरह में, तो उससे क्या है कि जो भी एक्सक्रीटा है वो क्या है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज हो जाएगा बायोगैस में, ठीक है। उसके बाद आपका सैनिटाइजेशन है पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे क्या होता है कोई भी एक जैसे कि पर्टिकुलर टॉयलेट है उसको सब यूज करते हैं, तो वहां पे क्या है वो बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है, हो सके तो उसको अवॉइड करो, या तो फिर क्या है कोई भी आप पेपर वगैरह यूज करो, ठीक है, उस सीट पे बैठने से पहले। तो क्या है कि जो कंटेमिनेशन का जो खतरा है वो नहीं रहता, क्योंकि आपने अगर पेपर यूज कर लिया तो उसके बाद क्या है जैसे कि आप शीट पे बैठ रहे हो तो बैठने से पहले क्या उसके पर्टिकुलर डिजाइन का आप पेपर कट के रखो या करके रखो, या फिर मार्केट में अवेलेबल है वहां से परचेज कर लो, तो उसके बाद क्या है आपका जो सीट से कांटेक्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या है कोई पेपर या कुछ भी आपने क्या है बीच में बैरियर यूज कर लिया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही है कि मेन हमें अपने आसपास बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, साफ सफाई, अपने हैंड्स प्रॉपर वॉश करो। उसके बाद पब्लिक जो प्लेस है वहां पे क्या है टॉयलेट्स वगैरह कम यूज करो तो क्या है कि कुछ भी पेपर या टॉयलेट पेपर अलग से आते हैं वो यूज करो, ताकि क्या है जो कंटेमिनेशन है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कोई भी वाटर है जैसे वेस्ट वाटर है उसको क्या है किसी भी वाटर बॉडीज में डालने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करके डालो, ताकि जो भी एक्वेटिक लाइफ है जो वाटर के अंदर फिश वगैरह प्रेजेंट होती है उनकी डेथ ना हो, क्योंकि जो भी हम वेस्ट डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं उसकी वजह से क्या होता है फिश वगैरह को काफी प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और जो भी वेस्ट है उसकी वजह से क्या है उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बिकम एन एक्टिव सिटीजन, हमें अपने कचरे को एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको डिस्पोजल करना चाहिए, ठीक है, उसको एक सिस्टमेटिक वे से हमें डालना चाहिए कि वेट अलग ड्राई अलग, जैसे कि किचन का वेस्ट है उसको अलग से डाल लो, ठीक है। तो हम सिर्फ खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब हर कोई खुद से स्टार्ट कर देगा, तो आप सोचो सब अगर खुद से स्टार्ट कर देंगे ये सारी चीजें फॉलो करना, तो आपको किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो हमें अपने आसपास बिल्कुल अच्छे से क्या है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा जो डिजीज है वो वाटर की वजह से होते हैं, क्योंकि वाटर का हम खाने में यूज कर रहे हैं हर तरीके से, बाथिंग मेन और भी जितने भी पर्पस है हम वाटर का यूज हर एक वर्क के लिए करते हैं, इसलिए जो वाटर है उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये वेस्ट वाटर की जो स्टोरी है कि हमें किस टाइप से इसको हैंडल करना चाहिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो गाइस थैंक यू।